एलएसी पर सर्दी बढ़ी तो ठिठुरने लगा चीन। लगातार भेज रहा है साजिश से सने प्रस्ताव। भारत ने फिर जड़ दिया तमाचा। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच 9 महीने से जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। चीन एक के बाद एक नया पैंतरा आजमाने में लगा है तो भारत हर हाल में उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अब भारत और चीन के सैन्य प्रतिनिधि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अगले हफ्ते 8वीं बार बातचीत करेंगे। इससे पहले एलएसी पर फोर्स की तैनाती कम करने के मुद्दे पर सभी दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। अब सर्दियां भी आ गई हैं और सैनिकों को 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान में वहां रहना पड़ रहा है। ऐसे में दोनों देश इस पर चर्चा कर सकते हैं। इस बार लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन भारत की ओर से बातचीत का नेतृत्व करेंगे, जबकि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहेंगे। चीन ने खेला एक और बड़ा खेल। खबर है कि भारत ने चीन के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया था कि पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए के जवान पेंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर पहाड़ी क्षेत्र में फिंगर 4 से चीनी सैनिक वापस हो जाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले दौर की वार्ता 19वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के 5वें प्लेनरी सेशन और 3 नवंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने के बाद होगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया है कि देश डिसएंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन वार्ता को जारी रखने के लिए तैयार है ताकि मई 2020 से तैनात दोनों सेनाएं वापस लौट सके। दोनों पक्षों से बीच हुई वार्ता के मामलों से जानकर वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के मुताबिक चीनी फौज चाहती है कि भारतीय सेना को केवल पेंगोंग त्सो के फिंगर 3 तक गश्त करनी चाहिए। चीनी सेना केवल फिंगर 5 तक गश्त करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि विवादास्पद फिंगर 4 अधिकृत अक्साई चीन का हिस्सा बन जाएगा, जो भारत के लिए स्वीकार करने लायक नहीं है। दरअसल चीनी प्रस्ताव का मतलब है कि फिंगर 4 दोनों सेनाओं के लिए सीमा से बाहर हो जाएगा। आपको बता दें कि पहले भारतीय सेना फिंगर 8 तक गश्त करती थी, लेकिन अब चीन कह रहा है कि एलएसी पेंगोंग झील के फिंगर 4 से होकर गुजरती है। भारत ने इसे खारिज कर दिया है। भारत का मानना है कि एलएसी रेखा फिंगर 8 से होकर गुजरती है। दोस्तों, चीनी फौज ने फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक एक सड़क का निर्माण किया है। हालांकि भारतीय फौज को अभी भी सड़क से फिंगर 4 को जोड़ना बाकी है। फिलहाल भारत और चीन दोनों देशों की सेनाएं फिंगर 4 पर 5800 मीटर की ऊंचाई पर है। क्योंकि चीन को अब सर्दियों में बड़ी तकलीफ हो रही है, लिहाजा वो प्रस्ताव पर प्रस्ताव भेज रहे हैं कि भारतीय सेना पहाड़ी क्षेत्र से हमेशा के लिए चली जाए। क्योंकि चीन की बड़ी चाल है, लिहाजा भारत ने चीन के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। कई बार की बातचीत हो चुकी फेल। दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की ओर से भारत चीन सीमा पर 6 महीने से चल रहे गतिरोध को हल करने के लिए 7 बार मुलाकात हो चुकी है। अंतिम बैठक 12 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें भी कोई फैसला नहीं निकल पाया था। बैठक के बाद भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर कहा था कि दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फोर्स की तैनाती कम करने को लेकर रचनात्मक बातचीत की। सेना ने यह भी कहा था कि दोनों पक्ष सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत जारी रखने के लिए सहमत हैं और जितनी जल्दी हो सके फोर्स कम करने पर राजी हो जाएंगे। 30 अगस्त को भारत ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित महत्वपूर्ण पहाड़ी ऊंचाइयां रेचनला, रेजोंगला, मुकरपी और टेबोक पर कब्जा कर लिया था, जो तब तक मानव रहित थे। भारत ने ब्लैक टॉप के पास कुछ फोर्स की तैनाती भी की है। अब इन चोटियों पर कब्जे से भारत चीनी नियंत्रण वाले स्पुंगर दर्रे और मोल्डो गैरिसन पर नजर रख सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा पर पिछले 6 महीने से गतिरोध बना हुआ है। कई स्तरों की बातचीत के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली है।